Hello, good morning friends. So here I am Binagor presenting MCQ questions for class 12th. This year CBSE has introduced MCQ questions of 8 marks. So this series is covering all the chapters that are going to be included for the board examination. So now this is our poem 6, Aunt Jennifer's Tiger. So friends, if you are new or for the first time on my channel, then please subscribe it, and if you like this video then press the like button. Thank you. Move ahead on the first question. क्वेश्चन से पहले मैं आंट जेनिफर्स टाइगर इस चैप्टर की थीम थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूं. आंट जेनिफर्स टाइगर एक रिवोल्यूशनरी पोएम है जिसमें पोएट एडराइनी रिच यूएसए में जो कंटेम्परेरी वुमेन्स मूवमेंट है उसके लिए जाने जाते हैं. सो हियर कम्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द पोएट नोन फॉर? पोएट किसके लिए जानी जाती हैं? एडराइनी रिच, इनका लिटरेचर में इनको किस लिए जाना जाता है? सो ये बहुत ही क्लियर है कि एडराइनी रिच ये वॉल्ट मेयर अमेरिका की रहने वाली थी, और जो वुमेन मूवमेंट्स थे फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वीमेंस पावर, उसके लिए इन्होंने काफी काम किया और 19 पोइट्री वॉल्यूम लिखे. सो हियर इज वन ऑफ देम. सो option number A, she is widely known for her involvement in contemporary women's movement as a poet and theorist. ये correct option होगा. So next question please. What issue does the poet Aunt Jennifer's Tiger address? इस पोइट्री में आंट जेनिफर ने क्या क्या डिस्क्राइब किया है, कौन सा इश्यू उठाया है? Options are constraints of women, constraints of married life, a woman experiences, या constraints of woman as a poet, or none. So here Aunt Jennifer, she has addressed the constraints of married life a woman experience. एक शादीशुदा जिंदगी में एक लेडी किस तरह से अपने घरेलू कार्यों में फंसकर रह जाती है और किस तरह से वह कष्ट पाती है, इसका इस पोएम में एड्रेस किया गया है. मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द पोइट, हु इज द पोइट ऑफ द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर? सो ऑप्शन नंबर ए, एडराइनी रिच, शी इज द पोइट. मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. What do you understand by the word denizens and Savarlik in the poem? Denizens and Savarlik. Savarlik क्या होता है? It's a kind of attitude. शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से. Savarlik मतलब एक एटीट्यूड में एक डिफरेंट, मतलब एक सिग्नेचर स्टाइल, उसको हम कह सकते हैं. डेनिजन्स मतलब निवासी कहाँ के हैं, वो रहने वाले रेजिडेंट्स कहाँ के हैं, ये शो करता है. तो ऑप्शन देखेंगे. द डोमिनेंट एंड हाईली एरोगेंट एटीट्यूड ऑफ द वाइल्ड एनिमल टाइगर. टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल. टाइगर इज हंग्री. ब्यूटी ऑफ द टाइगर. सो हियर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. द डोमिनेंट एंड हाईली एरोगेंट एटीट्यूड ऑफ द वाइल्ड एनिमल टाइगर. उस टाइगर के उस सेवरलिक सर्टेनिटी, जो उसका एक सिग्नेचर स्टाइल है, अ डिफरेंट काइंड ऑफ एटीट्यूड जो रिप्रेजेंट किया गया है, तो पोएट यहां पर वो दिखाने की कोशिश करते हैं. मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. वेयर आर द टाइगर्स स्लीपिंग? कहां सो रहे हैं वो? ऑन द ट्रीज, ऑन द माउंटेन टॉप, इन द केजेस, इन द केव्स. सो इट्स सिंपल. जब टाइगर्स किसी से डरते नहीं है तो वो कहां सोएंगे? वो क्योंकि आंट जेनिफर ने यहां पर एक कंस्ट्रक्टिव व्यू यहां पर रिप्रेजेंट किया है, तो वो अपनी केव्स में, अपनी डेंस में, अपनी माद में वो आराम से सो रहे हैं.
keeps करेंगे. Move on next question please. What would Jennifer's terrified hand tell after her death? जब आंट जेनिफर की डेथ हो जाएगी, यहां पर क्वेश्चन है कि when aunt is dead her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by. पैराग्राफ 3 में ये फर्स्ट लाइंस है जो कि डिस्क्राइब की गई है, देखेंगे. सो व्हाट वुड जेनिफर्स टेरिफाइड हैंड टेल आफ्टर डेथ. आंट जेनिफर की डेथ भी हो जाएगी, उसके बाद भी उनकी जो हाथ हैं वो क्या कहेंगे. स्टोरी ऑफ हर लाइफ, her constrained married life, her strength to find her ways and beat the fears, all of these. So here all of these is answer. उसके हाथों में उसकी डेथ के बाद भी वो अंगूठी जो कि उसे शो करेगी उसकी जीवन के लाइफ को, मैरिटल लाइफ को, जो कॉन्स्टेंट थे उनकी लाइफ में, उसको. ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर. मूव ऑन. क्वेश्चन नंबर 7. What is presented through uncle's character? अंकल का जो करेक्टर है जो कि इस पोएम में रिप्रेजेंट करा गया है, उससे शो क्या होता है. अंकल जो इतने डोमिनेटिंग करेक्टर के थे, यहां पर हालांकि कोई वो नहीं दिया गया है, सिर्फ इतना बताया गया है कि द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड. केवल ये 2 लाइंस अंकल के लिए यहां पर डेडिकेटेड है. पैराग्राफ सेकंड थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, केवल यही रिप्रेजेंट किया गया है. इसके एक्स्ट्रा इसमें और कुछ भी नहीं बताया गया है. तो हम देखेंगे कि अंकल का जो करेक्टर है उसको किससे इन्होंने रिप्रेजेंट किया है. सो फर्स्ट ऑप्शन है मेल स्ट्रेंथ, सेकंड इज मैन इज पावरफुल, नेक्स्ट इज मैन इज लाइक टाइगर्स, और लास्ट है मेल च्यूबिनिज्म. मीन्स यहां पर जो च्यूबिनिज्म मतलब एक पक्षपातपूर्ण, एक इनटॉलरेंट बिहेवियर, इसको हम कह सकते हैं. एक प्रेजुडाइज है उसका. तो मैन इज मोर पावरफुल देन वुमेन, तो ये एक प्रेजुडाइज है, और पोइट ने यहां पर वही रिप्रेजेंट किया है. पोइट हमेशा ये बता रही हैं कि ये मेल च्यूबिनिज्म में एक प्रेजुडाइज है जो कि अंकल के कैरेक्टर में शो होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिंग्ड. रिंग्ड का मतलब क्या है. रिंग का मतलब है कि वो घिरी हुई है. रिंग मतलब अंगूठी, सर्कल. तो यहां पर वही है कि सर्कल ऑफ ए रिंग नो, हर बेडिंग रिंग अराउंड फिंगर नो. हाँ, ये एक डायरेक्ट वर्ड मीनिंग तो है कि रिंग्स का मतलब क्या है. शाब्दिक अर्थ तो यही है इसका कि जो अंकल ने उन्हें शादी के समय रिंग पहनाई थी, यही है. बिल्कुल शाब्दिक अर्थ यही है, लेकिन पोइटिक मीन्स निकालना है, क्योंकि यहां पर जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या कहती है. सर्कल्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैरिड लाइफ. जब आंट जेनिफर अंकल के साथ शादी हुई तो उनको जो अंगूठी पहनाई गई थी, उस अंगूठी के साथ उनको कौन कौन सी जिम्मेदारियां दी गई और किस तरह से वो इन जिम्मेदारियों के बंधन में बंध गई, और उसके बोझ से उनका पूरा जीवन जो है कुचल के रह गया, दब के रह गया, वो शो करता है. तो रिंग्ड का मतलब है सर्कल्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैरिड लाइफ. मूव ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. What are the ordeals? Ordeals means ordeals Aunt Jennifer is surrounded by. Ordeals क्या होते हैं? घरेलू कार्य, जो नॉर्मल जो काम होते हैं वो ऑर्डिल्स हैं. सो ऑर्डिल्स के बारे में बताना है कि वो क्या है. वाइल्ड एनिमल, ओल्ड पीपल, ए हैवी क्राउड, और हैवी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिड लाइफ. तो ऑर्डिल्स का एक सिंपल सा मीनिंग है कि जो आपदाएं हैं, ए मेथड ऑफ लिविंग लाइफ, जो घरेलू जीवन की जो कार्य हैं उसमें जो कष्ट आते हैं उसको ऑर्डिल से रिप्रेजेंट किया है. तो हैवी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिड लाइफ, ये इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी. नाउ मूव ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज.
व्हाट इज आंट डूइंग इन द पोएम, आंट जो है वो कर क्या रही हैं। सो बिल्कुल फर्स्ट पैराग्राफ में ही इस बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि द आंट जेनिफर्स टाइगर प्रिंस अक्रॉस ए स्क्रीन, आंट जेनिफर के बनाए हुए जो टाइगर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उस स्क्रीन में, उस पैनल में, जो पर्दे पर उन्होंने जो अपनी विंडो पर लगाने के लिए जो पर्दा बनाया है, उस पर्दे पर, उस स्क्रीन पर, उस पैनल पर जो उन्होंने टाइगर्स को एम्ब्रॉयडर्ड किया है। उन्होंने यहां पर एक और चीज आई है, उससे आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा। इवन फाइंड द आइवरी निडल हार्ड टू पुल, वो आइवरी की जो निडल होती है ना, जिसे हम कुरेशिया बोलते हैं, घर में जो लेडीज जो काम करती हैं कढ़ाई बुनाई का, तो मेज पर बिछाने के लिए टेबल क्लॉथ हम जिसको कह सकते हैं, या जो प्रसाद वगैरह को ढक कर देते हैं, तो एक जो कपड़ा अच्छा सा कलरफुल डिजाइनदार जो घर में हमारी फैमिली में हमारी सिस्टर्स, हमारी मदर ये बनाती हैं, तो वही है। तो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं आंट जेनिफर, क्या कर रही हैं इस पोएम में, वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द इमेज मैसिव बेट ऑफ अंकल्स बेडिंग बैंड मीन, इसका मतलब क्या है। तो वही सिंपल सा मतलब है, ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन दिस पोएम कि बेडिंग बॉन्ड ऑफ हार्ड मैरिड लाइफ, फैटी स्ट्रक्चर ऑफ अंकल, फैटी बॉडी ऑफ आंटी, हैवी बॉडी ऑफ टाइगर, ये तीनों ऑप्शन का लास्ट में इससे कोई मतलब नहीं है। मैसिव वेट ऑफ बेडिंग बैंड, इसका मतलब है जो शादी के समय जो उन्हें भारी जिम्मेदारियां जो उनकी मैरिड लाइफ में आ गई थी, उससे मतलब है इसका। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नाउ प्लीज मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 12। What is the purpose of creating animals which are completely a contrast to aunt's character? सबसे पहले हम ये देखेंगे कंट्रास्ट क्यों है। आंट जेनिफर जो बहुत ही टिमिड हैं, कायर हैं, अंकल से दबती हैं, उनके सामने कुछ नहीं कहती, चुपचाप अपने घरेलू कार्यों में लगी रहती हैं, और जो बहुत कोवर्डाइज करेक्टर की हैं। लेकिन टाइगर वो बहुत ही फ्री हैं। कैसे फ्री हैं? दे पेस इन स्लीक सेवरलिक सर्टेनिटी, और वे अपनी एक शानदार मद मस्त अंदाज में समुद्र, उस हरे समुद्र में, ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, उस हरी दुनिया के, उस जंगल में हरी दुनिया के हरे समुद्र के भासी, जो कि अपने ही अंदाज में, मदमस्त अंदाज में वहां पर चलते हैं। तो ये आंट जेनिफर के कैरेक्टर से तो बिल्कुल कंट्रास्ट है, बिल्कुल अपोजिट है। आंट जेनिफर कोवर्डाइज, टाइगर्स ब्रेव, कंट्रास्ट है। तो ये ऐसा क्यों किया गया? ऑप्शन ए है टू शो हर स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी ऑफ नॉट गिविंग अप इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज, बी है हर करेज, सी है हर फियर्स एंड स्ट्रेंथ, एंड डी है नन। तो ऑप्शन ए की तरफ हम जाएंगे कि वो आंट जेनिफर इवन दो सी इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस द हार्ट डिजायर्स, बट सी इज क्या कर रही है, वो सी इज क्रिएटिंग व्हाट सी थिंक। वो कुछ रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकती, लेकिन वो क्या करना चाहती हैं ये उन्होंने उसमें करके दिखाया है, एम्ब्रॉयडरी के थ्रू दिखाया है। सो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 13। Why is she finding the needle so hard to pull? अभी हम बात कर रहे थे कि वो क्या कर रही हैं, एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, और अंकल से इतना डरती हैं कि वो टाइगर जब बना रही थी तो पर्दे पर कहीं इसको गलत ना समझा जाए, तो उस आइवरी निडल को, हाथी दांत से बनी हुई सुई को वो खींचने में भी बड़ी डिफिकल्टी महसूस करती हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ फ्लटरिंग फिंगर, कांपती हुई उंगलियों से, बिकॉज ऑफ ट्रेम्बलिंग हैंड, हाथ उनके कांप रहे थे, बिकॉज ऑफ हर फियर्स, अपने डर से, या बिकॉज ऑफ द हैवी वेट ऑफ हर मैरिज रिंग। बिल्कुल सही उत्तर है, वही से आ गया। मैरिज रिंग से लगातार यही बात करी जा रही है कि शादी के बाद जो जिम्मेदारियां उन पर आ गई थी, उन चैलेंजेस को, उन डिफिकल्टीज को, उन परेशानियों को आगे बढ़ाने के लिए आंट जेनिफर्स जो स्ट्रगल कर रही थी, उसके लिए रिप्रेजेंट किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द पोएट और स्पीकर टुवर्ड्स आंट जेनिफर? आंट जेनिफर के प्रति हम लोग क्या सोचते हैं? जब हम पोएम पढ़ते हैं तो सबसे पहले वो क्या करती हैं, उन टाइगर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। सेकंड में बताती हैं कि वो आंट जेनिफर जो है वो अंकल से डरती क्यों है, क्या परेशानी क्या है, क्या दिक्कत उसमें क्या आई है, किस तरह से वो उनके हाथ कांप रहे हैं, वो टाइगर्स को बना नहीं पा रही हैं,
और लास्ट में दिखाते हैं कि वो इतना डरती हैं कि एक दिन जब वो मर भी जाएगी ना, तब भी वो अंगूठी जो है, वो शादी का बैंड जो है उनके हाथों में पड़ा रहेगा, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए वो टाइगर्स जो हैं, दे विल बी प्रेंसिंग अक्रॉस द स्क्रीन, वो उस स्क्रीन पर लगातार उछलते कूदते रहेंगे। तो ऐसा सब कुछ पढ़ने के बाद में एक स्पीकर का या पोइट का उनके प्रति एक सिंपैथी सी आती है। एक लेडी इतने कष्ट में रहती है, तो वही है क्रिटिक है? बिल्कुल नहीं। वेरी हार्श एंड रूड, हाउ कैन बी? इंडिफरेंट, नहीं, बिल्कुल नहीं। लास्ट है फुल ऑफ एप्रिसिएशन एंड सिंपैथी। ऑब्वियसली हमारी आंट जेनिफर्स के प्रति सिंपैथी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। मूव ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सवालिक? फिर से आया, ये सवालिक का मतलब क्या है? एक क्या है? शानदार, बेहतरीन, एक सिग्नेचर स्टाइल, एक एटीट्यूड है जो। तो फेरोशियस, फियरलेस, कमांडिंग एंड डिमांडिंग हाई रेस्पेक्ट। ऑब्वियसली दैट इज द करेक्ट आंसर। एक शानदार और एक दिखावे वाली, दम्भ भरी स्थिति को शो करता है सवालिक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। व्हाई डिड आंट एम्ब्रॉयडर्ड टाइगर्स ऑन द पैनल? वो ऐसा क्यों करती हैं? टाइगर्स को ही क्यों करती हैं? व्हाई नॉट डॉग, कैट, काउ एंड एनी अदर एनिमल? ऐसा क्यों करती हैं? ऑप्शन देखेंगे। टू एक्सप्रेस हर सप्रेशन फीलिंग, सप्रेस्ड फीलिंग, टू एक्सप्रेस हर स्ट्रेंथ, टू एक्सप्रेस हर फाइटिंग स्पिरिट ऑफ अ वॉरियर, ऑल ऑफ दीज। ऑब्वियसली आंट जेनिफर्स अपनी जो इमोशंस हैं, हार्ट इमोशंस, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं इस बारे में कि आंट जेनिफर जो हैं, हालांकि वो कर नहीं सकती, बट सी इज वेरी ईगर टू शो कि यस, सी हैज द इनबिल्ट स्पिरिट लाइक ए वॉरियर। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। तीनों ऑप्शन बाकी के सही हैं कि वह अपने एक्सप्रेस करती हैं अपनी डिजायर्स को, वह अपनी ताकत को दिखाना चाहती हैं और एक्सप्रेस करती हैं कि उनके अंदर भी एक फाइटर वाली जो स्पिरिट है वो है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाई आर टाइगर्स गिवन द नेम आंट जेनिफर्स टाइगर? ऐसा क्यों कहा जाता है कि वो आंट जेनिफर के टाइगर हैं? तो वेरी सिंपल आंसर है। किसने बनाए हैं ये? द टाइगर्स आर नॉट रियल, दे आर एम्ब्रॉयडर्ड ऑन द पैनल, ऑन एक पर्दे पर बनाए हुए हैं उन्होंने, तो ये रियल नहीं है। चूंकि ये आंट जेनिफर ने बनाए हैं तो पोइट ने इनको इसलिए नाम दिया है आंट जेनिफर्स टाइगर, और ये एक रिप्रेजेंटेशन है आंट जेनिफर की फीलिंग्स का उस टाइगर्स के थ्रू, तो इसलिए भी है, बिकॉज शी क्रिएटेड देम एज एन एक्सप्रेशन टू हर इनर फीलिंग्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट डज वेडिंग रिंग प्रेजेंट? वेडिंग रिंग क्या प्रेजेंट करती है? सो वेडिंग रिंग प्रेजेंट करती है, रिंग मतलब वो घिरे होना, ऑर्डील्स, ब्यूटी, एक्सपेंस, अननेसेसरी प्रेशर ऑफ हर डोमिनेंट हस्बैंड एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिड लाइफ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। वो किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों में घिरी हुई हैं और उनके हस्बैंड का क्या डोमिनेटिंग नेचर है उसको वो रिप्रेजेंट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाउ आर टाइगर्स डिस्क्राइब्ड इन द पोएम? टाइगर्स को कैसे डिस्क्राइब किया जाए? फेरोशियस, फियरलेस, सवालिक, ऑल ऑफ दीज। ऑब्वियसली ऑल ऑफ दीज। कैसे? ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वो उस हरी दुनिया में ऐसे चमकदार हैं जैसे कि हीरे मोती। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, किसी से डरते भी नहीं है वो, फियरलेस भी हैं, एंड दे पेस इन स्लीक सवालिक सर्टेनिटी। तो टाइगर्स को यहां पर फेरोशियस, फियरलेस और सवालिक दोनों तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर, डी। मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 20। हाउ आंट जेनिफर्स टाइगर डिफरेंट फ्रॉम हर? कैसे हैं? ऑलरेडी हमने इस बारे में थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, डिस्कस कर चुके हैं कि टाइगर्स जो हैं वो करेजियस हैं और केयर फ्री हैं, लेकिन आंट जो हैं वो कॉवर्डाइज हैं, टेरिफाइड हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर होगा। हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि कंट्रास्टिक कैसे है, पढ़ा था हमने क्वेश्चन कि आंट जेनिफर का जो करेक्टर है वो टाइगर्स के करेक्टर से कंट्रास्ट है, फिर भी आंट जेनिफर को टाइगर का नाम दिया गया। बिल्कुल सही क्वेश्चन है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 21। वेयर डू आंट्स टाइगर बिलोंग? आंट्स टाइगर बिलोंग, कहां से बिलोंग करते हैं वो? सो दे बिलोंग्स टू द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट। क्या आया था? ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, उस हरे जंगल के एकमात्र निवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम टुवर्ड्स द एंड? टोन क्या है? सो ऑब्वियसली लास्ट पैराग्राफ में बताया है, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डिल्स। तो सैड है, टेंस्ड है,
वो जब चली जाएंगी इस दुनिया से, तो मतलब वो तब भी दुख में जाएंगी। तो सैड एंड टेंस्ड इस पोएम की लास्ट है, एंड इसका बड़ा ही सैडेस्ट और टेंस्ड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज like and share it in your study related groups. For English academic and grammar, you can subscribe Learning with Vinegar. And if you are interested in competitive GK current affairs and preparing for the exams, or are thinking to prepare in the future, then you can join #Vinegar. Thank you once again.